इरम कहती है कि मुमानी जान देखिए, आगे आगे होता है क्या। मैं किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगी। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही इसकी एंट्री इधर हो जाती है हिरम की, तो घर में काफ़ी ज़्यादा सुकून हो जाता है। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली फैल जाती है, क्योंकि अब जाकर मुबारक मस्तूर को ये बात का इल्म हो चुका है कि रूहान ने कोई भी गलती नहीं की, बल्कि हया का ही किया धरा है, और वो हया की वजह से ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन हारून और इरम दोनों इस घर के हर मामलात को मैनेज करने वाले हैं और सब कुछ ठीक करने वाले हैं, क्योंकि वो जानती है कि इन सब चीज़ों के पीछे आखिर कौन था और किसने ये सब कुछ किया था, जिसकी वजह से वो परेशान नहीं हो रही, बल्कि उसने सब कुछ इरम के स्पुर्द छोड़ दिया है। साइमा कहती है कि तुम्हें मेरे मामलात में बिल्कुल भी दखल अंदाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, जो कुछ तुमने करना था ना, सो कर लिया है। मज़ीद अब तुम कुछ भी मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है। अब तुम्हें भी इस बात को समझना होगा, क्योंकि बेवकूफ़ी की इस हद तक ना गुज़र जाओ कि तुम्हें कुछ समझ ना रहे। आप देखेंगे, हया कहती है कि देखो इरम, तुम जिस तरह मेरे रास्ते में रुकावट बन के खड़ी हो ना, ये मामला मुझे बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि ये मामला वाकई में बहुत जल्द उल्ट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। लेकिन रिफ़त को मैं इस घर में ला कर ही रहूँगी, इरम का कहना है। और वो कहती है कि मुझे तुम इस मामले से दूर नहीं रख सकती, और कभी भी तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं करूँगी, बल्कि जो कुछ मैं करना चाहती हूँ अब मैं वही करके रहूँगी। और ये बात तुम्हें भी समझनी है। ये सारी चीज़ों को समझे बगैर अब कुछ और नहीं हो सकता। अब तुम्हें इन बातों को समझ कर ही सब कुछ करना है। बहुत बेवकूफ़ी कर ली जो तुमने करनी थी, लेकिन मज़ीद अब किसी ऐसा भी तरह कुछ से नहीं। किसी को सुकून से नहीं रहने देगी, इसलिए वो तरह तरह की कोशिशें करती रहे। हया इरम से कहती है कि अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम मेरे साथ मुकाबला करके जीत जाओगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ और मुझे पता है कि कौन सा निशाना कहाँ पर दे मारना है। जिस पर वो उसको कहती है कि आप भी फिक्र मत कीजिए, मैं भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हूँ इन मामलों में, और मैं आपके साथ ऐसा करूँगी कि फिर देखना, क्योंकि अब मेरा एक मकसद तो कामयाब हो गया और बस अब रिफ़त भाभी इस घर में आएँ और मेरा वो भी मकसद हल हो जाएगा और बहुत जल्द ये सब कुछ हो जाएगा। मैं उनको घर वापस लेके आऊँगी, और जो कुछ तुम करने की कोशिश कर रही थी ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी अपनी सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी कोई सोच नहीं चलेगी। अब जो कुछ होगा वही होगा। ज़रार काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहता है कि अगर इरम हमारे दरमियान ना आती तो कभी भी हमारा मामला ठीक ना हो पाता। हमें इरम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ये बात हया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ये सब लोग इरम को ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही समझ रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला क्या है और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा। आखिर किस तरह इन सब चीज़ों को मैं हैंडल करूँ, मुझे तो इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। जिस पर आप देखेंगे कि मुबारक मस्तूर कहती है कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे मामलात संभल रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। जिस पर जरार कहता है कि इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ जाता है तो इरम को, हमें इरम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हम सबको एक करने में हमारी मदद की है। तो इसलिए बेहतर यही है, खुदा के फ़ैसले बड़े बेहतरीन होते हैं। आगे से हिया कहती है तो आप लोग मुझे ज़लील करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वो सब कहते हैं कि हम तुम्हें ज़लील नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारी असली चेहरा कौन-सा है, ताकि तुम्हें इल्म हो जाए और तुम इन सब हरकतों से बाज़ आ जाओ। हया इरम को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है और उसको कहती है कि देखो, सब कुछ मेरे अंडर है, तुम इस शायद चीज़ को समझ नहीं रही। एक मेरी कॉल पे तुम्हारी ज़िंदगी फिर से ख़राब हो सकती है, तो बेहतर यही है कि मेरे रास्ते से पीछे हो जाओ। मुझे तुम्हारा इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि अगर आप ये समझ रही हैं कि आपकी इन हरकतों की वजह से मैं पीछे हो जाऊँगी, तो भई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल गलत तसव्वुर कर रही हैं, क्योंकि अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी।
आपको जो भी चाहे सोचना है आप सोचते रहिए, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानती है कि इस घर में जो कुछ भी होगा इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हो रहा है। लेकिन वो इन चीज़ों को बदलने की भरपूर कोशिश कर रही है। हया को अपने कदम लड़खड़ाते हुए महसूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं करवाना चाह रही कि वो अंदर से बिल्कुल खौफज़दा है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये बात इरम को पता चल गई तो मामला ख़राब होगा। वो साइमा से काफ़ी ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जिस पर वो उसको दो टोक जवाब देती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की, क्योंकि अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुमने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब तुम्हारी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, और ये बात तुम भी अच्छे तरीके से सोच लो, क्योंकि ये सारी हरकतें अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही करो। अब मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूँगी, और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो सब खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ रिफ़त का इस घर में इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि अब जाकर हया की सारी चालें तकरीबन सबको समझ आ चुकी हैं, सिवाय माँ जी के, क्योंकि अब वही है जिसको इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि आखिर चल क्या रहा है। बाकी सब इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि मामला ख़राब करने वाली कौन है और कौन ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं हया किसी की सगी नहीं हो सकी और किसी भी तरह से किसी को सुकून से नहीं रहने देगी। इसलिए वो तरह तरह की कोशिशें करती है। हया इरम से कहती है कि अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम मेरे साथ मुकाबला करके जीत जाओगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ और मुझे पता है कि कौन सा निशाना कहाँ पर दे मारना है। जिस पर वो उसको कहती है कि आप भी फिक्र मत कीजिए, मैं भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हूँ इन मामलों में, और मैं आपके साथ ऐसा करूँगी कि फिर देखना, क्योंकि अब मेरा एक मकसद तो कामयाब हो गया और बस अब रिफत भाभी इस घर में आएँ और मेरा वो भी मकसद हल हो जाएगा और बहुत जल्द ये सब कुछ हो जाएगा। मैं उनको घर वापस लेके आऊँगी, और जो कुछ तुम करने की कोशिश कर रही थी ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी अपनी सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी कोई सोच नहीं चलेगी। अब जो कुछ होगा वही होगा। ज़रार काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहता है कि अगर इरम हमारे दरमियान ना आती तो कभी भी हमारा मामला ठीक ना हो पाता। हमें इरम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ये बात हया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ये सब लोग इरम को ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही समझ रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला क्या है और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा। आखिर किस तरह इन सब चीज़ों को मैं हैंडल करूँ, मुझे तो इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। जिस पर आप देखेंगे कि मुबारक मस्तूर कहती है कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे मामला संभल रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। जिस पर जरार कहता है कि इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ़ जाता है तो इरम को, हमें इरम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हम सबको एक करने में हमारी मदद की है। तो इसलिए बेहतर यही है, खुदा के फ़ैसले बड़े बेहतरीन होते हैं। आगे से हिया कहती है तो आप लोग मुझे ज़लील करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वो सब कहते हैं कि हम तुम्हें ज़लील नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारी असली चेहरा कौन सा है, ताकि तुम्हें इल्म हो जाए और तुम इन सब हरकतों से बाज आ जाओ।